नमस्कार दोस्तों, जस्ट फिल इट चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी में सर्वश्रेष्ठ हॉलीवुड फिल्में। बेस्ट हॉलीवुड फिल्मों को चुनना भी मुश्किल है, इसलिए यहाँ हिंदी में सबसे मनोरंजक और सर्वश्रेष्ठ हॉलीवुड फिल्मों की एक सूची तैयार की गई है। 1. पैरासाइट। साउथ कोरिया की ये मूवी है जिसे 4 ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहानी दो परिवार, एक अमीर और एक गरीब परिवार की है। गरीब परिवार में 4 लोग हैं जो एक छोटे से बेसमेंट में रहते हैं और टेम्पररी जॉब्स करते हैं जिसकी आमदनी बहुत ही कम है। गरीब परिवार के लड़के को मौका मिलता है अमीर परिवार की लड़की को ट्यूशन पढ़ाने का और धीरे धीरे वो अपने पूरे परिवार को अमीर परिवार में नौकरी पर लगवा लेता है, पर फर्जी तरीके से। पर फिर अमीर घर की एक पुरानी नौकर को इनके झूठ का पता लगने पर उन्हें ब्लैकमेल करती है और कहती है कि वो उन्हें वही बेसमेंट में रहने दें। खुद को जिंदा रखने की कोशिश में अपने झूठ को बनाए रखने और परिवार के सदस्यों की जान बचाने की है, जिसमें पूरा अमीर परिवार बिखर जाता है। 2. इंसेप्शन। कॉब जो फिल्म का हीरो है उसके अनुसार सबसे खतरनाक चीज विचार है। विचार बदल गए तो निर्णय भी बदल जाएंगी, इससे हम किसी से भी कोई भी काम करवा सकते हैं। कॉब एक चोर है जो सपनों में जाकर लोगों के आइडिया या विचार चुराता है। एक जापानी बिजनेसमैन के सपने में जाकर वो उसका आइडिया चुराने लगते हैं पर चुरा नहीं पाते हैं। पर जापानी बिजनेसमैन कॉब और उसकी टीम को हायर करता है। अगर कॉब जापानी बिजनेसमैन का काम कर देता है तो वो अपने बच्चों से मिला सकता है। जापानी बिजनेसमैन का काम है कि विश्व की नंबर 1 तेल कंपनी का मालिक मरने वाला होता है और उसके बेटे के दिमाग में यह विचार डालना है कि वह किसी भी तरह अपने पिता से अलग हो जाए और तेल कंपनी समाप्त कर दे। क्या कॉब काम पूरा कर पाएगा? अपने बच्चों से मिल पाएगा? 3. लूपर। यह कहानी है 2070 की जहां क्राइम बहुत कम है क्योंकि गवर्नमेंट के पास टाइम मशीन है और जुर्म करने वाले को टाइम मशीन से पकड़ लिया जाता है। पर वहाँ के अंडरवर्ल्ड टाइम मशीन चुरा लेते हैं और टाइम मशीन से वो जिसे मरना हो उसे वो पास्ट में 30 वर्ष पहले भेज देते हैं। पास्ट में लूपर मतलब एक तरह के अनुबंध हत्यारे हैं जो भविष्य से आए लोगों को बिना देखे बिना सवाल किए मार देते हैं। मूवी का हीरो जो भी एक लूपर है, पर एक दिन आता है जब उसे स्वयं को मरना है। भविष्य से जो आया है वो खुद है। क्या वो खुद को मार पाएगा? अगर नहीं तो उसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? 4. सर्चिंग। कहानी एक 16 वर्षीय लड़की और उसके पिता की है। लड़की एक दिन अपने दोस्तों के घर सामूहिक पढ़ाई करने जाती है। सुबह जब उसके पिता को पता लगता है कि उसकी बेटी घर नहीं लौटी है और वो लापता हो गए हैं, वो पुलिस में मामला दर्ज कराता है और एक जासूस को मामला सौंपा जाता है। लेकिन 37 घंटों के बाद भी कोई लीड नहीं मिलती है। लड़की का पिता लड़की के लैपटॉप और स्मार्टफोन की मदद से उसके डिजिटल पैरों के निशान से पता लगाने की कोशिश करता है। कैसे वो सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट की मदद से अपनी बेटी को खोज निकालने में सफल रहता है। 5. मैड मैक्स। ऐसी मूवी जिसमें शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ एक्शन ही है। एटॉमिक वॉर के बाद दुनिया बर्बाद हो चुकी है और कुछ लोग ही बच पाए हैं। दुनिया एक रेगिस्तानी बंजर भूमि बन गई है। यहाँ जोई का राज है और मैक्स जो हीरो है उसे कैद किया गया और ब्लड बैग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मैक्स किसी तरह बच निकलता है। जोई की 5 पत्नियां प्रजनन के लिए चुनी गई महिलाएं गायब हैं और मैक्स उनकी मदद करने लगता है। जोई उनके पीछे उसकी पूरी आर्मी लगा देता है। उसके बाद फिल्म रेगिस्तान के बीच किसी लंबी कार चेज में बदल जाती है जो खूब सारे स्टंट्स और तोड़-फोड़ से भारी है, जो काफी मजेदार लगता है। फिल्म में कई अवसर ऐसे आते हैं जब आपको लगता है कि आप एक वीडियो गेम की क्लिप देख रहे हैं। 6. द रेड रिडेम्पशन। ये मार्शल आर्ट एक्शन फिल्म है जिसमें सिर्फ एक्शन ही एक्शन है। अगर अभी तक आपने कोई एक्शन फिल्म देखी है तो इससे अच्छी नहीं देखी होगी। कहानी एक स्वॉट टीम की है जो ड्रग्स लोड एक डॉन के सेफ हाउस पर छापा मारते हैं। इस मूवी का एक्शन आपको अलग ही लेवल पर ले जाएगा। इसके बाद आपको बाकी एक्शन मूवीज फीकी लगेगी। मूवी में सिर्फ 10 मिनट के ही डायलॉग है, बाकी एक्शन है। 7. शटर आइलैंड। यह मूवी आपको अंत तक उलझाए रखेगी।
अमेरिकी फेडरल मार्शल टेडी और उसका सहयोगी शटर आइलैंड नामक द्वीप पर जा रहे हैं। वे शटर आइलैंड एक मेंटल हॉस्पिटल जा रहे हैं। वहां रेचल नाम की एक महिला रोगी अचानक गायब हो गई है। रेचल के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन करने शटर आइलैंड आते हैं। क्या रेचल उसी आइलैंड पर है या उसे मार दिया गया है? पूरी मूवी के हर दृश्य में कुछ मतलब छुपा हुआ है जो आप देखते समय नजरअंदाज कर देते हैं, पर जब अंत में सस्पेंस खत्म होता है तब सोचते हैं कि ये सब संकेत आप कैसे मिस कर सकते हैं। आप मूवी के हर पात्र को शक की निगाहों से देखते हैं। मूवी का अंत में आप शॉक हो जाएंगे। 8. ग्लैडिएटर। रोम की सेना अंतिम लड़ाई लड़ रही है जिसका सेनापति मैक्सिमस है। मैक्सिमस को सभी बहुत प्यार करते हैं और उसके एक इशारे पर पूरी सेना जान दे सकती है। रोम अपनी अंतिम लड़ाई भी जीत जाता है, पर रोम का राजा जो कि बूढ़ा हो चुका है वो लड़ाई से खुश नहीं है। वो मैक्सिमस को बुलाता है और उसे राजा बनने को बोलता है। राजा मानता है कि उसका लड़का राजा बनने के लायक नहीं है, पर जब राजा के बेटे कोमोडोस को पता लगता है तो वो अपने पिता की हत्या कर उनका सिंहासन हासिल कर लेता है। मैक्सिमस और उसके के परिवार को मार कर देता है, पर मैक्सिमस बच जाता है, पर उसे गुलामों का व्यापारी गुलाम बनाकर ले जाता है। गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुए मैक्सिमस को ग्लैडिएटर खेलों में उतरना पड़ता है ताकि वो शहंशाह द्वारा हुए अपने परिवार के कत्ल का प्रतिशोध ले सके। 9. बोर्न आइडेंटिटी। अगर आप जेम्स बॉन्ड और मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्मों में रुचि रखते हैं तो आप ये मूवी सीरीज जरूर देखें। फिल्म शुरू होती है एक तूफानी रात में। कुछ मछुआरे एक युवक को सागर से बाहर निकालते हैं। मछुआरे उसके शरीर से 2 गोली और एक लेजर उपकरण निकालते हैं। उस लेजर उपकरण से उसे एक बैंक अकाउंट का पता लगता है। युवक सब कुछ भूल चुका है, उसे अपना नाम तक याद नहीं है। जब वो बैंक अकाउंट के साथ बैंक पहुंचता है वहां उसे बहुत सारे पासपोर्ट और पैसे मिलते हैं। पासपोर्ट से पता चलता है कि उसका नाम जेसन बॉर्न है, पर कुछ लोग उसकी हत्या करना चाहते हैं। पता चलता है कि वो अमेरिकी गवर्नमेंट के लोग हैं, पर उसे क्यों मारना चाहते हैं? वो खुद कौन है? वो किसके लिए काम करता था? उसे किसने मारा? वो क्या जानता है जिसके कारण अमेरिकी गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ी हुई है? द बोर्न आइडेंटिटी टॉप 5 स्पाई फिल्मों में से एक है जो एक्शन, सस्पेंस और एक रहस्य से भरी हुई है। 10. बैटमैन ट्रायलॉजी। अगर आप सुपरहीरो मूवीज में रुचि रखते हैं तो यह सीरीज आपको जरूर देखना चाहिए। मेरी माने तो यह अभी तक की सबसे अच्छी सुपरहीरो मूवी है। बैटमैन पर बनी हुई ये अभी तक की सबसे अच्छी मूवी है। बचपन में ब्रूस वेयन खेलते हुए अचानक एक सूखे कुएं में गिर पड़ता है और वहां मौजूद चमगादड़ों से उसे डर लगने लगता है। उसी रोज अपने माता पिता साथ ओपेरा शो में जाते हैं, पर ब्रूस थिएटर से बाहर आ जाते हैं जहां जायचिल नाम का चोर उनको लूटने के प्रयास में ब्रूस के सामने ही उसके माता पिता की हत्या कर देता है। ब्रूस अब बड़ा हो चुका है और अपने माता पिता की हत्या का बदला लेना चाहता है, लेकिन गाथम शहर के डॉन फेल्कानी उसे पहले ही मरवा देता है। ब्रूस अपराधियों से भरी दुनिया में उनकी कार्यशैली को समझने इस अज्ञात सफर पर निकल पड़ता है। ब्रूस की मुलाकात हेनरी डुकार्ड से होती है, जो कि लीग ऑफ शैडो का सदस्य है, जिसका नेतृत्व राश अल गुल करता है। जहां ब्रूस आगे चलकर युद्ध प्रशिक्षण और डर पर विजय प्राप्त करता है, लेकिन जल्द ही ब्रूस को एहसास होता है कि यह संगठन गाथम को तबाह करने की योजना बना रहा है। ब्रूस उन्हें मारकर वहां से भाग आता है। यहाँ से ब्रूस का बैटमैन बनने का सफर शुरू होता है। कैसे बैटमैन गाथम को बचाएगा, कैसे उसकी मुलाकात जोकर से होगी, आप इस मूवीज में देख पाएंगे।